तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो बेसिकली ये आप मॉडल देख के समझ ही गए होंगे कि इसमें 3 एक्सिस का टूल पाथ बनेगा। लेकिन मेरा जो आज कंसंट्रेशन रहेगा वो मेनली रहेगा आपका कंटेंट एरिया एंड अवॉइड एरिया, राइट। जिसे आप बाउंड्री कह सकते हो कि अगर आपको पर्टिकुलर यही जगह पर आपको मशीनिंग करना है तो आप उसमें कैसे टूल पाथ बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डाई मेंटेनेंस के लिए आती है या तो कोई जॉब ऐसा है जहाँ से टूटा है, वहाँ पे खाली बिल्डिंग करके आया है तो खाली उतना ही एरिया आपको मशीनिंग करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, राइट। तो ये सारे जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन ये वीडियो आपको देगा। तो सबसे पहले तो हम अपने बेसिक प्रोसीजर पे जाएंगे। तो हम लोग मशीन डिफाइन करेंगे, राइट। मशीन में जाके मिल मैट्रिक्स सिलेक्ट, ओके। उसके बाद हम लोग करेंगे स्टॉक मैनेजर। तो रॉ मटेरियल हमारा बाउंडिंग बॉक्स है, ओके। हम सिलेक्ट करेंगे मिल पार्ट सेटअप, फेस सिलेक्ट, ओके। मिल पार्ट सेटअप पे हम लोग बुलाएंगे अभी मल्टी सरफेस फीचर। क्यों? क्योंकि हमको ये सारा सरफेसिस जो है वो मशीनिंग करना है, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट ऑल फेस, ठीक है। सिलेक्ट ऑल फेस किया, ओके। तो जो भी सारे फेसेस है वो सारे सिलेक्ट यहाँ पे हो गए, ओके। अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रफिंग का टूल पाथ बनाना है। तो रफिंग के टूल पाथ के लिए हम लोग 3 एक्सिस के अंदर एरिया क्लियरेंस में जाएंगे। एरिया क्लियरेंस में हम लोग टूल सिलेक्ट करेंगे, ओके। टूल सिलेक्ट करने के बाद आप फिर आरपीएम डाल सकते हो, पैटर्न आप डिफाइन कर सकते हो, उसका स्टेप ओवर कितना रहेगा, डेप्थ ऑफ कट आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ अभी 1 mm का डेप्थ ऑफ कट है। अलाउंस जो है वो 0.25 है, जेड में 0.15 है, राइट। और एमसी लिंक्स में आप जाओगे तो उसको स्ट्रेट लाइन रखिए। टू डेप्थ बाय रीजन, कॉर्नर अगर शार्प रखना है तो शार्प, राउंड रखना है तो राउंड रख सकते हैं। और एंट्री जो होगी उसको हम लोग रैंपिंग में रखेंगे, राइट। स्टॉक ऑन सेंटर रहेगा हमारा टूल पाथ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑन सेंटर मतलब कि आपका इतना एरिया कवर होगा, राइट। अगर आप अप टू रखते हो तो आपका इतना एरिया कवर होगा, और अगर आप पास्ट रखते हो तो आपका इतना एरिया कवर होगा, राइट। तो अगर आप ऑन सेंटर रखोगे तो इतना एरिया आपका कवर होगा, ओके। और इसको आप टूल पाथ जनरेट कर सकते हो। तो 16 का कटर क्या करेगा कि जहाँ पे जितना मटेरियल है वो पूरा रॉ मटेरियल में से वो डाई के हिसाब से वो मशीनिंग करने जाएगा। अगर आप मॉडल में देखोगे तो यहाँ पे हमारा होल है जिसका डायामीटर 32 का है। दैट मीन्स के 16 का कटर जो है वो 32 के अंदर जाएगा मशीनिंग करने के लिए, ठीक है। लेकिन मुझे ये चीज़ें अवॉइड करनी है, मतलब कि मेरे को इसके लिए मैं ड्रिल का टूल पाथ बनाऊँगा, तो मुझे यहाँ पे ये रफिंग का टूल पाथ नहीं चलाना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इस एरिया क्लियरेंस पर राइट क्लिक करेंगे और हम उसको बोलेंगे अवॉइड एरिया। अवॉइड एरिया के अंदर हमें जो भी ये 4 होल्स है वो होल सिलेक्ट करने हैं। अगर एक सिंगल होता तो हम सिंगल होल सिलेक्ट करते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ें अगर सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। मल्टीपल ऑप्शन क्लिक करने पे वो आपको एक से ज़्यादा चीज़ें सिलेक्ट करने का आपको परमिशन देगा, राइट। तो मैं ये चारों के चारों होल जो है वो सिलेक्ट करके मैं तो ऑटोमेटिक मुझे पूछेगा कि आपको टूल पाथ रीजनरेट करना है कि नहीं। यस करने पे आपका जो टूल पाथ है वो ऑटोमेटिक रीजनरेट हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो टूल पाथ आपका होल के अंदर जा रहा था वो ऑटोमेटिक ट्रिम हो जाएगा, और अभी आपका टूल पाथ जो है वो खाली कैविटी के अंदर ही मशीनिंग करेगा, राइट। तो इस तरीके से आप जो है अपना टूल पाथ को अवॉइड एरिया करके आपको जितना जगह पे आपको मशीनिंग करना है खाली उतने ही एरिया में आप मशीनिंग होने दे सकते हैं, राइट। तो एक बार जब आपका रफिंग का टूल पाथ फिनिश हो गया, अभी उसको सेमी फिनिश का टूल पाथ बनाना है। तो यही टूल पाथ को आप कॉपी करके ले सकते हो कंट्रोल प्रेस करके, और फिर उसमें आप क्या कर सकते हो जो हमने पहले भी वीडियो में देखा है कि हम जो कटर है वो छोटी कटर सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 10 की कटर सिलेक्ट करता हूँ और 10 mm। उसमें अगेन आप पैटर्न वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, डेप्थ ऑफ कट सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे आती है रेस्ट मशीनिंग।
तो रैश मशीनिंग में आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम WIP। ओके, और ये हमने जो कॉपी किया तो ऑटोमेटिक उसमें एवॉइड एरिया भी कॉपी हो गया। दैट मीन्स कि अगर मेरा 10 की कटर का जो मैं टूल पाथ बनाऊँगा तो वो भी उस तरीके से जनरेट होगा कि वो होल्स के अंदर मशीनिंग करने ना जाए, वो खाली उतनी जगह पे जाएगा जो कैविटी के अंदर 16 की कटर ने मटेरियल छोड़ा है, मटेरियल उसने मिस किया है, राइट। तो ये जो हमारा टूल पाथ है आप देख सकते हो कि ये खाली उतनी जगह पे मशीनिंग करने जाएगा, राइट। और ये कंडीशन में अगर आपको इसका रिट्रैक्शन है थोड़ा कम करना है तो एंट्री जो है वो आप प्लंज से रैम्प से हटा के उसका प्लंजिंग, ताकि आपका रिट्रैक्शन है जो थोड़ा बहुत इसमें कम हो जाए। अच्छा, तो ये हमने देखा कि आप रफिंग आप कैसे कर सकते हो, उसमें सेमी फिनिश कैसे कर सकते हो। और अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर इसको मुझे फिनिश करना है तो फिनिश के अंदर मैं टूल पाथ कैसे बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 सेमी सर्कल जैसे यहाँ पे फेसिस है, राइट। तो इन सेमी सर्कल को अगर मुझे मशीनिंग करना है तो हम कैसे मशीनिंग करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे अगेन कैमवर्क्स फीचर ट्री, और यहाँ पे फिनिशिंग स्ट्रेटजी में मैं सिलेक्ट करता हूँ पैटर्न प्रोजेक्ट। ठीक है, पैटर्न प्रोजेक्ट में मैं फॉर एग्जांपल 10 का बॉल नोज कटर सिलेक्ट करूँगा। 10 का बॉल नोज सिलेक्ट करके ओके, तो ऑटोमेटिक हम ऑपरेशन पैरामीटर में आ जाएंगे, जहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कट अमाउंट, मतलब कि स्टेप ओवर कितना रखना है, तो मैं 0.2 का स्टेप ओवर रखूँगा। अलाउंस 0 क्योंकि फिनिशिंग हमको करना है। डायरेक्शन कंट्रोल आप जिगजैग रख सकते हो, राइट। NC लिंक्स में आपको स्ट्रेट लाइन रखना है। एंट्री रिट्रैक्ट कर सकते हो, प्लंज आप एंट्री उसमें करवा सकते हो। तो वो सब सेटिंग्स करने के बाद आप उसको डिफाइन करोगे कि आपको कितने एरिया में मशीनिंग करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कंटेन एरिया, लास्ट टाइम जो हमने यूज़ किया था वो एवॉइड एरिया यूज़ किया था कि इसके अंदर टूल पाथ नहीं बनना चाहिए, मतलब इसके अंदर कटर नहीं जानी चाहिए। अब मैं यूज़ करूँगा कंटेन एरिया, मतलब कि जो मेरा ये पोर्शन है खाली इसके अंदर ही मेरा कटर जाना चाहिए, इसके अलावा और कहीं पे नहीं जाना चाहिए, राइट। अगेन यहाँ पर भी आप टूल ऑन को, टूल अप टू को का आप यूज़ कर सकते हो, और इसको मैं जनरेट टूल पाथ करूँगा। तो ये अभी क्या हुआ कि जो मैंने फीचर बनाया पैटर्न प्रोजेक्ट, तो वो खाली यही इसके ऊपर चल रहा है। इसको अगर आप सिमुलेशन करोगे तो आपको दिखेगा कि कटर जो है वो मेरा जो कर्वेचर है वही कर्वेचर में चल रही है और वहीं पे वो मशीनिंग कर रहा है, राइट। लेकिन अगर आप ध्यान से अगर ये टूल पाथ को देखें तो टूल पाथ जो है वो यहाँ पे ऐसा रेडियस बन के आ रहा है। तो देयर माइट बी चांसेस कि आपका जो यहाँ पे जो शार्प एज है उसको वो डैमेज करता हुआ है, क्योंकि पैटर्न प्रोजेक्ट है वो, सॉरी हमने जो कटर सिलेक्ट किया है वो बॉल नोज कटर है, राइट। तो थोड़ा बहुत जो है वो आपका यहाँ पे जो शार्प एजेस है वो थोड़ा बहुत रिमूव हो सकता है। तो अगर आपको चाहिए कि ये जो है वो मेरा स्ट्रेट रहना चाहिए, उसमें मुझे कोई वॉल जो मेरी एज है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे कैड में थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम सरफेसिंग में जाएंगे, सरफेसिंग में यहाँ से मैं लेता हूँ रूल सरफेस, राइट। तो ये दोनों एजिस पर मैं 5 mm या 10 mm का रूल सरफेस बना सकते हो। ओके, रूल सरफेस बनाने के बाद अगेन आप फीचर ट्री में जाओगे, और फीचर ट्री में आप क्या करोगे कि हमने जो मल्टी सरफेस फीचर बनाया था वो मल्टी सरफेस फीचर में आप उन दोनों सरफेस को ऐड कर देंगे, तो मेरा टूल पाथ जो है वो ऑटोमेटिक रीजनरेट होगा। लेकिन टूल पाथ में मुझे चेंजेस क्या करना है कि जो मेरा पैटर्न प्रोजेक्ट का टूल पाथ था उसको हम एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद मैं उसको बोलूँगा कि जो मेरा टूल पाथ स्टार्ट होना चाहिए वो स्टार्ट जो है वो यहाँ से हम डिफाइन कर देंगे, टॉप ऑफ द स्टॉक नहीं, लेकिन वो स्टार्ट यहीं से होना चाहिए, राइट। नहीं तो हमारा जो जेड है स्टार्ट होगा तो अननेसेसरी हवा में मेरा टूल पाथ घूमेगा, तो जिससे मेरा फिनिशिंग का साइकिल टाइम है वो बढ़ सकता है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अभी जो आपका टूल पाथ है वो स्ट्रेट हो गया, जो पहले एंगुलर में आ रहा था, राइट। तो जो भी सेटिंग है वो हमने यहाँ पे एक सरफेस के लिए हमने बनाया। अभी ये सेम चीज़ अगर मुझे यहाँ पर भी चाहिए ये सरफेस के लिए, तो हम क्या करेंगे, ये सरफेस पर स्केच करेंगे और हम लोग ये जो टूल पाथ है उसको मिरर कर देंगे। तो इसका जो मिड पॉइंट है, यहाँ मिड पॉइंट से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। और टूल पाथ के अंदर
हम लोग एडवांस पेज में चले जाएंगे और एडवांस पेज में हम लोग बोलेंगे मिरर टूल पाथ, मिरर एंटिटी, लाइन सिलेक्ट, ओके ओके। तो अभी जो मेरा टूल पाथ है वो इस तरीके से बनेगा, राइट। तो ये हमने यहाँ पे टूल पाथ बना दिया फिनिशिंग का। तो इस तरीके से मेरा मशीनिंग होना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे कि ये तो हुआ हमारा सेमी सर्कल का फिनिशिंग, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे जो टेपर मशीनिंग है इसका अगर मुझे फिनिशिंग करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं पैटर्न प्रोजेक्ट। तो अगेन हम लोग जाएंगे कैमवर्क्स फीचर ट्री में, यहाँ से मैं लेता हूँ कांस्टेंट स्टेप ओवर। कांस्टेंट स्टेप ओवर में आप बॉल नोच सिलेक्ट करोगे, ओके। यहाँ पर भी उसका जो स्टेप ओवर है वो हम 0.2 रखेंगे, राइट। लिंक्स में स्ट्रेट लाइन, एंट्री डिफ्लेक्ट, और इसको प्लंजिंग में अगर लाना है तो प्लंजिंग में लाएंगे, ओके। इसकी बाउंड्री सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक स्केच बना लेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल स्केच अगर नहीं बनाना है तो उसको आप कन्वर्ट एंटिटीज करके जो मॉडल के एंटिटीज है उसी को आप यूज़ कर सकते हो। मतलब कि अगर ये एजिस में सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट, तो ये ऑटोमेटिक ये एजिस यहाँ पे स्केच में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर मैं उसको यहाँ से इसको मैं ज्वाइन कर दूँगा कि यहाँ से ये ज्वाइन, तो ये मेरा एक क्लोज स्केच बन गया, राइट। तो हम डायरेक्ट फेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं कंटेंट एरिया के लिए, या तो एज ए 2D स्केच बना के एज ए 2D स्केच भी हम लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। और अभी मैं यहाँ पे टूल पाथ बनाऊंगा। ये क्या करेगा कि खाली ये जो स्केच के अंदर का जो एरिया है वो खाली उतना ही मशीनिंग करेगा। तो इस तरीके से हम दोनों टूल पाथ को सेपरेटली रख सकते हैं। ये आप देखोगे कि ये इतना ही टूल पाथ मशीनिंग करेगा, राइट। तो अगर जहाँ पे हमको टूल पाथ नहीं चलाना है तो हम उसको अवॉइड करेंगे, और जहाँ पे हमको टूल पाथ चाहिए हम उतना ही करने के लिए आप मॉडल पर से सरफेस भी सिलेक्ट कर सकते हो, या तो एज ए 2D स्केच बना के भी आप उसके ऊपर टूल पाथ बना सकते हो, ओके। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे मैंने आपको दिखाया कि इसमें अगर 3 एक्सिस का टूल पाथ बनाना है तो आप कैसे बनाओगे पर्टिकुलर ये मॉडल के लिए। और अगर इसमें आपको कंटेंट एरिया, अवॉइड एरिया यूज़ करना पड़ा, ये मॉडल में आपको कोई भी टूल पाथ में, कोई भी मॉडल में अगर आपको यूज़ करना है तो उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। आप सरफेस सिलेक्ट कर सकते हो, मॉडल की एक सरफेस नई बना सकते हो, या तो आप 2D स्केच बना सकते हो, या तो मॉडल की एजिस डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो काफ़ी सारे ऑप्शन है, एकदम ईजी टू यूज़, तो जिससे आप कंटेंट एरिया और अवॉइड एरिया डिफाइन कर सकते हो। और आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, राइट। थैंक यू।